लेकिन मेरे माथे पर तिलक लगा है, मैंने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। मुझे माता रानी जी के दर्शन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे और 15 मिनट में मैं माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ गया। पिछले कुछ दिनों से माता रानी जी के दरबार में बहुत ही नॉर्मल भीड़ है, कोई ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अक्टूबर महीने में माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में आपको भारी संख्या में माता रानी जी के भक्तों की भीड़ माता रानी जी के दरबार में देखने को मिल सकती है। मेरे पीछे माता रानी जी का भवन है। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप सभी भक्तों को भैरव घाटी जाना होता है भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे टिकट काउंटर अब बदल दिया गया है। रोपवे टिकट काउंटर यहाँ मेरे पीछे दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में बना दिया गया है। ध्यान रखें, रोपवे की टिकट लेने के लिए आप सभी को रोपवे टिकट काउंटर पर जाकर टिकट लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके बाकी जो सदस्य हैं वो बाहर वेट करेंगे, आप अकेले जाकर सभी की टिकट ले सकते हैं। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाएगी और एक टिकट के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में भैरव घाटी जाकर वापिस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दरबार में दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला है। फ्री धर्मशाला रात को 8 बजे के बाद खुलती है। 8 बजे के बाद आप धर्मशाला के अंदर जाकर रुक सकते हैं, जिसके अंदर आपको फ्री गद्दे, फ्री नहाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। धर्मशाला रात को खुलती है और सुबह बंद कर दी जाती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। माता रानी जी के दरबार में अगर आपको रूम लेना है तो उसकी बुकिंग आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन की जो दूरी है वो लगभग 12 किलोमीटर की है। मतलब एक साइड की जो ये यात्रा है 12 किलोमीटर की यात्रा होती है। ये यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से, हेलीकॉप्टर से, बैटरी कार से, आप जैसे यात्रा करना चाहे कर सकते हैं। घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए लेते हैं बाणगंगा द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। हेलीकॉप्टर के लिए आपको 2100 रुपए देने होते हैं पर पर्सन एक साइड के, जिसकी टिकट आप माता रानी जी की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं या फिर कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में जाकर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर जाकर ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन में टिकट लेने के लिए आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी आधार कार्ड साथ में जरूर रखें। निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर आप सुबह सुबह जाकर हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए ये है डोरमेट्री बेड। ऐसे ही डोरमेट्री बेड आपको माता रानी जी के भवन पर और कटरा बस स्टैंड के अंदर शक्ति भवन में और कटरा मेन मार्केट से थोड़ा सा आगे चलेंगे त्रिकुटा भवन में मिल जाते हैं। मात्र 150 रुपए पर बेड, जिसमें आपको नहाने के लिए वॉशरूम और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। अब अगर आपको माता रानी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री बुक करवाने हैं तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जैसे ही आप कटरा पहुंचे, कटरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरने के बाद आप कटरा रेलवे स्टेशन पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से पहले अपना RFID कार्ड ले लें और उसके बाद कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आकर ऑटो में बैठकर आप सीधे कटरा बस स्टैंड के अंदर इस निहारिका भवन में आ जाएं। निहारिका भवन के अंदर सामने ये रूम बुकिंग काउंटर है। आप इसी काउंटर पर सुबह 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे तक आ जाएं। काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है, जिसके लिए आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री और रूम बुक करवाने के लिए यहाँ पर आकर लाइन में लगना पड़ता है। आप लाइन में लगकर माता रानी जी के भवन पर यहाँ से अपने डोरमेट्री और रूम बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। कटरा मेन चौक पर पानी के फव्वारे के सामने है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आप इसके अंदर यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए उपलब्ध है। आप यहाँ पर सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। चलिए, हमने अपना सामान जमा करवा दिया है। अब हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। माता रानी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप सभी को अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड लेकर ही आप इस बाणगंगा मेन द्वार पर आएं। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होगा
तो आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आप बाणगंगा मेन द्वार पर आने से पहले या तो कटरा रेलवे स्टेशन पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से या फिर कटरा बस स्टैंड के अंदर बने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड लेकर माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं, तब आप सभी भक्तों के सामने एक बात जरूर आती होगी कि हमारा भवन पर सामान कहां जमा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप भवन पर अपना सामान कहां पर जमा करवा सकते हैं, वो भी ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माता रानी जी के भवन से ये भैरव घाटी की तरफ मार्ग जाता है। आप इसी मार्ग पर आ जाएं। यहाँ पर ये प्रसाद की शॉप है। इससे आप लगभग 10 मीटर आगे चलेंगे, आपको डोमिनोज पिज्जा नजर आएगा और डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल ठीक सामने लॉकर नंबर 6 है, जहां पर आपको लॉकर की सुविधा निशुल्क श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। आप यहां पर आ जाएं। जब तक हम आपको लॉकर के बारे में बताते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सामने आपको ऐसा बोर्ड लगा नजर आएगा और आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर लॉकर की सुविधा आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो लॉकर आपको मिलते हैं, ये लॉकर इतने बड़े होते हैं कि इस लॉकर में आपके बच्चे का जो स्कूल का बैग होता है, वो 4 बैग यहाँ पर आप लॉकर के अंदर रख सकते हैं। तो आप यहाँ से लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए ये है पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर वॉशरूम की सुविधा। यहाँ पर आप सभी भक्तों के स्नान करने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा 24 घंटे निशुल्क उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इस वॉशरूम में स्नान करते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। वॉशरूम के अंदर कपड़े बिल्कुल भी ना धोएं। काफी सारे भक्त यहाँ पर आकर कपड़े धोने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ स्नान करने के लिए वॉशरूम की सुविधा आपको दी जाती है। आप कपड़े धोकर यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। बोलो जय माता दी। आप यहाँ पर आकर स्नान करके माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। स्नान करने की सुविधा बिल्कुल निशुल्क है। आप स्नान करने के बाद पार्वती भवन के नीचे जहाँ पर लॉकर की सुविधा है, लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल निशुल्क, और वो भी वहाँ पर जहाँ पंडित जी बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, जो कि श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ, जिससे आप भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। उससे पहले मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। देखिए सामने आपको राइट साइड में लाइन नजर आ रही है, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले यहीं पर आकर खड़े हो जाना है। सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद सुबह की आरती 6:20 पर होती है, शाम की आरती 7:20 पर होती है। तो जिस भी समय आप आरती में बैठना चाहते हैं, आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। आपको यहाँ पर खड़े होना है, आगे नहीं जाना है, जहाँ पर सामने भक्त खड़े हैं। आरती शुरू होने से लगभग 40 मिनट पहले इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में है तो आपको मेन अटका आरती हॉल में बिठाया जाएगा। अगर आपका नंबर 51 से 100 भक्तों में है तो आपको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। यही बस एक तरीका है जिससे आप फ्री अटका आरती में बैठ सकते हैं। आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है। बोलो जय माता दी।
मेरी दी हुई जानकारी से अगर आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप बाद में वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें बता सकते हैं कि आपको आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोलो जय माता दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहीं 3 नंबर गेट से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, लगभग 15 से 20 मीटर। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। नीचे बेसमेंट में आप यहाँ से आगे जाएंगे तो 2 नंबर और 3 नंबर लॉकर की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि सिर्फ पार्वती भवन में उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर सामान जमा करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी करवा सकते हैं। पार्वती भवन में लॉकर लेकर वहाँ पर भी सामान जमा करवा सकते हैं, या फिर भैरव घाटी वाले मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा के सामने लॉकर नंबर 6 में भी आप अपना सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बात करें मौसम की, देखिए अगस्त महीने में मौसम माता रानी जी के दरबार में वैसे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन हो सकता है आपको कभी कभी हल्की हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ज्यादा बारिश की कोई संभावना नहीं है। आप बड़ी खुशी खुशी माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। बारिश तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं भीड़ भी आपको कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सितंबर महीने तक माता रानी जी के दरबार में आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ज्यादातर भक्त नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों में आकर अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। तो आप अक्टूबर में आना चाहते हैं तो अक्टूबर में आ सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाने के लिए आपको रोपवे की ऑफलाइन टिकट लेनी है, तो आप भी यहीं से नीचे होते हुए जा सकते हैं जहां से ये भक्त जा रहे हैं। आगे चलकर आप दुर्गा भवन के बेसमेंट में पहुंच जाएंगे, जहां पर रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है। पहले रोपवे टिकट काउंटर मनोकामना भोजनालय की छत के ऊपर हुआ करता था, लेकिन अभी वहां से रोपवे टिकट काउंटर को बंद कर दिया गया है। अब आप दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाकर ही अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रखें, एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। एक टिकट के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और वापिस भैरव घाटी से आप माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। बोलो जय माता दी। मान्यता के अनुसार कहा जाता है, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है, और माता रानी जिसे चाहे उसे ही अपने दरबार में बुलाती है। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो आज हम माता रानी जी के दरबार से माता रानी जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों की तरफ से ये अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने सभी भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो। आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरो। बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। बोलो जय माता दी। अच्छा, जब आप रात के समय माता रानी जी के दरबार में होते हैं ना, तो दिन के मुकाबले रात को माता रानी जी का दरबार बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आता है। रंग बिरंगी रोशनी से माता रानी जी का दरबार जगमगाता है। जैसे नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार को सजाया जाता है, नवरात्रों में ताजा फूलों से माता रानी जी के दरबार को सजाया जाता है, लेकिन अब आपको रात के समय माता रानी जी का दरबार ऐसा ही सजा दिखाई देने वाला है, क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी का दरबार अब परमानेंट सजाने का काम कर दिया गया है। अब रात को माता रानी जी के दरबार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। पूरा दरबार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है। आप रात के समय जब माता रानी जी के दरबार को देखेंगे, माता रानी जी के भवन को देखेंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर माता रानी जी का भवन आपको देखने को मिलता है। रात की सुंदरता का तो क्या कहना,
बहुत ही प्यारा, स्वर्ग से भी सुंदर माता वैष्णो देवी जी का ये पवित्र पावन दरबार है। आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जब आप माता रानी जी के दरबार में आएं तो किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। खाने पीने की चीजें खाने पीने के बाद जो भी आपकी जूठन बच जाती है उसको डस्टबिन में डालें, डस्टबिन का यूज करें। श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग करें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में, माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर ना फैलाएं। बोलो जय माता दी। तो चलिए, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अब हम भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लेते हैं। माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी है वो मात्र सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो 2 किलोमीटर की यात्रा है ना, ये इतनी कठिन यात्रा है। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से यात्रा करके माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं तब आपको इतनी थकावट नहीं होती है जितनी माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने पर हो जाती है। यहाँ देखिए बोर्ड लगा है 2 किलोमीटर। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। 100 रुपये में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। हम पैदल चलेंगे क्योंकि पैदल यात्रा करने में जो आनंद आता है वो रोपवे से, घोड़े से यात्रा करने में नहीं आता है। तो पैदल पैदल माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए, भैरव बाबा जी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं भैरव घाटी की ओर और भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। बोलो जय माता दी, जय भैरव बाबा जी की। माता रानी जी के भवन से लगभग 40 मिनट की पैदल यात्रा करने के बाद हम आ पहुंचे भैरव घाटी। भैरव घाटी पर पहुंचकर हमने भैरव बाबा जी के दर्शन किए, भैरव बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही साथ आपको भैरव घाटी पर सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। तो आप जब माता रानी जी के दर्शन करने आए, भैरव घाटी आकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बोलो जय माता दी।